सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज थोड़ी देर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठक होगी। आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में पूरी बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर बैठक की बात की जाए कि क्या कुछ खास रहने वाला है, बैठक के अंदर किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, तो जरा जान लीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर भी इसी बैठक के अंदर रणनीति बनेगी, तो यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक, इसके साथ ही जो तमाम केंद्रीय नेता हैं जो दौरा करेंगे उनके दौरे को लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई जाएगी। तो काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक के अंदर शिरकत करेंगे और थोड़ी ही देर में ये बैठक जो है प्रदेश भाजपा मुख्यालय में होगी, यानी कि कुछ ही समय बाद बैठक शुरू हो जाएगी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। बैठक के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे रणनीतियां बनानी है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, 25 की 25 सीटों को फिर से कैसे जीतना है और किस किस को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे मसले हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। और देखिए, लोकसभा चुनाव चूंकि अब नजदीक आने जा रहे हैं और ऐसे में जो तमाम केंद्रीय नेता हैं वो राजस्थान का दौरा करेंगे, हुक्कार राजस्थान में भरेंगे, अलग अलग जातिगत समीकरण है उनको भी साधने की कोशिश करेंगे और उनके दौरे को लेकर भी रणनीतियां बनाई जाएगी कि कैसे किसका दौरा कहां पर प्रभाव डाल सकता है। इसको लेकर एक स्ट्रेटेजी बनेगी, इसको लेकर रणनीति बनेगी। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि बैठक किन किन मसलों पे जो है चर्चा होगी इस बैठक के अंदर। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में पूरी बैठक होगी। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक के अंदर शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। केंद्रीय नेताओं के दौरे पर भी इसी बैठक के अंदर रणनीति बनेगी और कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू होगी। आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठक होगी। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हुए हैं। योगेश जी, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कोर कमेटी की बैठक आज है, क्या कुछ खास रहने वाला है बैठक के अंदर, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने जा रही है? देखिए, कोर कमेटी की बैठक अब से कुछ देर बाद ही शुरू हो जाए। कोर कमेटी बैठक के मद्देनजर ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वो बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं और तमाम प्रमुख नेता कनकभाई कटारा सांसद है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के वो भी आ चुके हैं। तो कोर कमेटी के सदस्य जो है उनका आना जारी है और साथ ही हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कुछ ही देर में योगेश जी बैठक जो है शुरू हो जाएगी और आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो पहुंच रही हैं, लगातार बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुंचना शुरू हो चुका है क्योंकि थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। आगे भी हम जानकारी लेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर से, लेकिन फिलहाल आपको बड़ा अपडेट दे दें कि बैठक के अंदर क्या कुछ खास रहने वाला है। एक तरफ लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे तैयारियां करनी है, कैसे रणनीति बनानी है और कैसे 25 की 25 सीटों को फिर से साधना है, 25 की 25 सीटों पर जीत दर्ज करनी है। क्योंकि अगर बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी ने 25 सीटें अपने खाते में कर ली थी, लेकिन अगर अब की बात करें तो जो रणनीतियां हैं वो अलग होगी क्योंकि चैलेंजेस अलग है। और अधिक जानकारी के हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। योगेश शर्मा जी, अभी आप जानकारी दे रहे थे कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक है, कौन कौन पहुंच चुका है, क्योंकि थोड़ी देर में बैठक जो है शुरू हो जाएगी। देखिए, तकरीबन 12:30 बजे तक बैठक शुरू होने का कहा जा रहा है। कोर कमेटी के सदस्यों का आना इस वक्त जारी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की सर्वोच्च संस्था कोर कमेटी, इसमें शीर्ष नेतृत्व के चुने हुए सदस्य होते हैं और तय करते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल आगे रोड मैप तय करना है। लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, तो उसी के मद्देनजर ये पूरी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के अंदर आगामी दौरे पर किस तरह के मुद्दे सामने लाने हैं, किस तरह भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चल रहे हैं, चाहे विकसित भारत संकल्प हो, चाहे अन्य तमाम अभियान जो है उनको किस तरह से करना है। भजनलाल सरकार को बने हुए कुछ ही समय हुए, लेकिन कुछ समय के अंदर ही किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने लोगों के लिए काम किए हैं, क्या ऐसी फ्लैगशिप की योजनाएं हैं,
जो यहाँ की सरकार लेकर आई है, और दूसरी ओर केंद्र की सरकार जो मोदी गारंटी के बलबूते फिर से सत्ता में आना चाह रही है। और तीसरा बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है। राम मंदिर को लेकर किस तरह से अभियान चलाया जाना है, और राजस्थान सरकार के दो बड़े मुद्दे हैं जो आने के बाद फैसला हुआ है, जिनको लेकर या जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इनमें ERCP बड़ा मुद्दा है जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर इंटर रिवर सिस्टम के जरिए पानी पहुंचाने की बात की जा रही है, चाहे पेयजल हो चाहे सिंचाई का मुद्दा हो। और साथ ही हाल ही में हरियाणा के साथ समझौता हुआ है यमुना नहर को लेकर, जो शेखावाटी के जिले हैं, चाहे चूरू हो, सीकर हो, झुंझुनू, वहाँ पे पानी पहुंचाने की बात है। तो कहा जा सकता है कि ये दो बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर निचले स्तर तक कितना लाभ उसको भारतीय जनता पार्टी की को मिले चुनाव के दरमियान, क्या फायदे हों, ये तमाम है जिनको लेकर अभियान चलाए जाने की जरूरत है। फैसले तो हो चुके हैं, लेकिन फैसले का जनमानस पर कितना असर है, कितना करंट है, उसको जांचने की बात है। इसके साथ ही लोकसभा स्तर पर अलग अलग समितियां बनाई गई थी और बड़े नेताओं को लोकसभा का संयोजक बनाया गया था। और हाल ही में जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने कहा था कि लोकसभा स्तर पर तमाम जो समितियां हैं वो पेंडिंग नहीं होनी चाहिए और तय समय पर उन्हें उन कमेटियों का निर्माण होना चाहिए। तो अमित शाह के कहने के बाद ही तीव्र गति से इस काम को पूरा भी कर लिया गया है। सभी जगहों पर समितियां बन चुकी है। लोकसभा संयोजक अपने अपने प्रभार क्षेत्रों की समितियों को दिल्ली तक पहुंचा चुके हैं। और पन्ना स्तर पर, बूथ स्तर पर जो कमेटियों का निर्माण हो रहा है, वो तमाम जो चीज़ें वो यहाँ देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर से कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनका पहुंचना जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि एक इम्पोर्टेंट बैठक ये यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बुलाई गई। जी बिल्कुल योगेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है। अमित शाह ने भी जब वो राजस्थान आए थे तो जब समिति नहीं बनी थी और कमेटी नहीं बनी थी लोकसभा चुनाव को लेकर, तो नाराजगी भी व्यक्त की थी और उसके बाद बीजेपी की तरफ से बैठक बुलाई जाना अपने आप में अहम है। लेकिन अगर बात करें योगेश जी राजस्थान की, क्योंकि पिछली बार 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में करी थी, लेकिन इस बार जो है चैलेंजेस अलग नजर आते हैं। इस बार बदलाव हुआ है, तो ऐसे में जो तमाम चैलेंजेस है उसको लेकर किस तरह से बीजेपी चुनावी रण में उतर सकती है? देखिए, तमाम बड़े नेताओं का, शीर्ष नेताओं का आना जारी है। प्रहलाद गुंजल जी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आड़ोती के बड़े नेताओं में प्रहलाद गुंजल की गिनती होती है और खास तौर से गुर्जर नेताओं में इनका शुमार है नाम। और हाल ही में शांति धारीवाल से चुनाव हारे, लेकिन मजबूती के साथ इन्होंने कोटा उत्तर में मुकाबला किया था शांति धारीवाल का और एक बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव में इनकी पराजय हुई थी। लेकिन लोकसभा के दावेदार हैं, टोंक माधोपुर से भी दावेदार हैं, तो कोटा से भी दावेदार हैं। पार्टी क्या इनको लोकसभा के समर में उतारती है ये अलग बात है, लेकिन प्रहलाद गुंजल का गुर्जर कम्युनिटी में बड़ा नाम है। और जवाहर बेगम हुए, अलका सिंह गुर्जर हुए, प्रहलाद गुंजल हुए, ये बड़े चेहरे हैं जो गुर्जर कम्युनिटी से भारतीय जनता पार्टी में वो एक तरह से चर्चित नाम है। चाहे सुखदेव सिंह जौनपुरा हो, तो बीजेपी किस तरह की रणनीति के साथ और संघ का बैकग्राउंड है, वसुंधरा राजे के भी नजदीक है, किस तरह से प्रहलाद गुंजल का कमबैक होता है। बहरहाल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यालय पर अभी पहुंचे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अब वो पहुंच चुके हैं, सांसद भी हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं और कृषि राज्य मंत्री होने के साथ ही वो बड़े जाट नेता हैं, सरहदी इलाके के किसान नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। किस तरह से वो अपने इलाके की बात रखते हैं। कोर कमेटी की बैठक का मकसद काफ़ी कुछ इस बार ये भी रहने वाला है कि आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं, तो वो केंद्रीय नेता किस तरह से उनका रोड मैप बनेगा, कहाँ कहाँ उन केंद्रीय नेताओं के दौरे किए जाएंगे। हाल ही में अमित शाह राजस्थान की यात्रा पर आए थे, 3 क्लस्टर में वो जाके आए थे, तो अलग अलग क्लस्टर्स में अलग अलग यात्राएं होंगी। 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी जयपुर क्लस्टर में आना है, वो झुंझुनू में जाएंगे। 25 फरवरी का झुंझुनू में कार्यक्रम है। तो तमाम बड़े नेताओं के अलग अलग दौरे हो रहे हैं। राजनीतिक तौर पर उन दौरों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ भुनाने का काम करेगी, ये बहुत अहम रहने वाला। जी बिल्कुल योगेश जी, और अगर बात करें केंद्रीय नेतृत्व की, शीर्ष नेतृत्व की, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 370 का टारगेट दिया है और पूरा एनडीए गठबंधन का जो टारगेट है वो 400 रखा है। अगर बात करें प्रदेश बीजेपी के, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में कॉन्फिडेंस इस बार ज्यादा नजर आ रहा है, अगर प्रदेश भाजपा की बात करें तो क्या सेम कॉन्फिडेंस प्रदेश भाजपा में भी नजर आ रहा है?
देखिए बड़ा टारगेट है। सबसे पहली बात तो 25 सीटों को फिर जीतना राजस्थान के अंदर। बीते चुनाव के अंदर 24 प्लस एक गठबंधन को सीट आई थी, तो पूरी 25 सीटें राजस्थान की लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, एनडीए के खाते में गई, और कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन कुछ ऐसे इलाके रहे जहां बीजेपी को बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव में जीत मिली। मोदी लहर के बावजूद भी कई इलाके, चाहे करौली धौलपुर का लोकसभा का क्षेत्र हो, चाहे दौसा का लोकसभा का क्षेत्र हो, चाहे टोंक सवाईमाधोपुर का इलाका हो, तो ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी नेक टू नेक फाइट रही। नागौर का बेल्ट हो। तो मुझे ये जो लगता है कि इन तमाम जो हर्डल्स हैं, जो सी कैटेगरी में आती हैं सीटें, उन सी कैटेगरी की सीटों को कैसे मजबूती के साथ वहाँ काम करने की ज़रूरत है, किस तरह से वहाँ रणनीतिक विषाद बिछाने की जरूरत है, किस तरह से उन सीटों को फिर जीतने की जरूरत है। क्योंकि नारा दिया जा रहा है 370 प्लस का, तो 370 प्लस के नारे को अचीव करने के लिए तमाम हर्डल्स को दूर करना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कहा जा सकता है कि अपने जो मैक्सिमम लक्ष्य है उस तक पहुंचने के राजस्थान में 25 सीटों को जीतना बेहद अहम होगा। तो कहा यही जा सकता है कि जल्द से जल्द रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को गेन करने का काम करेगी। कैसे मिशन 25 को पूरा किया जाए। जी बिल्कुल योगेश जी, एक बार इसको लेकर भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, चूंकि आपने भी बताया कि 12:30 बजे का वक्त रखा गया है। कब तक बैठक चलेगी और कौन कौन से जो नेता है वो पहुंच चुके हैं और कितने लोग हैं जो अभी तक पहुंचे नहीं है, उसको लेकर भी जरा जानकारी साझा करें। देखिए, जैसा मैंने बताया, कैलाश चौधरी आ चुके हैं, मुकेश दाधीच, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। कोर कमेटी की इस बैठक में बहुत ही सिलेक्टेड लीडर्स हैं, तकरीबन दर्जन भर नेता हैं। कनकमल कटारा जो कि सांसद हैं, आदिवासी नेता हैं, वो आ चुके हैं। हाल ही में एक बड़े आदिवासी नेता का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ आगमन हुआ है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। तो ये भी एक कोर कमेटी की बैठक में मुद्दा रहेगा कि जो बीजेपी में आना चाह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, या जिनके और नाम पाइपलाइन के अंदर है, जो कतार में है, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी उनको स्टेप बाय स्टेप ज्वाइन कराने का काम करेगी। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय राजनीति पर कितना असर पड़ता है। क्योंकि ये तो बात लाजमी है कि जो कांग्रेस छोड़कर आएगा, उस नेता के आने के बाद जो बीजेपी के जो अन्य नेता हैं, जो उसी पर्टिकुलर उस नेता के प्रभाव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनकी राजनीति हाशिए पर जाती है, उनके अस्तित्व पर जो संकट मंडराता है उसको लेकर उनकी चिंताएं बढ़ती है। तो किस तरह से उन चिंताओं को निदान करना है और राजनीतिक लाभ किस तरह से लेना है, चुनावी लाभ किस तरह से लेना है, उस पर काफ़ी कुछ दारोमदार रहेगा। और क्या कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले लोगों को टिकट देने को लेकर किस तरह की जो रणनीति होनी चाहिए, क्या वाकई में उनको टिकट सौंपा जाएगा या केवल उन्हें बीजेपी में लाकर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्योंकि जो भी अब खास तौर से महेंद्र सिंह मालवीय हैं, वो खुद अपनी विधायकी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर वो जनप्रतिनिधि बनना चाहेंगे और लंबे समय से जनप्रतिनिधि रहे हैं, खाटी नेता रहे हैं, जमीन नेता रहे। तो वही तमाम जो सोच है, उस सोच को किस तरह से पार्टी अपने रोड मैप पर आगे बढ़ाती है। क्योंकि कोर कमेटी में वो तमाम मुद्दे होते हैं जो तय मुद्दे भी होते हैं, लेकिन उन मुद्दों के अलावा भी अन्य मुद्दों पर काफ़ी कुछ डिस्कशन होता है। तो किस तरह से उन डिस्कशन में शामिल जो मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व करने जा रहा है। पूरी कोर कमेटी की बैठक के बाद यहाँ की रिपोर्ट जो है वो दिल्ली जाएगी और उसके बाद आगामी दिनों में तमाम जो कोर कमेटी के फैसलों से जुड़ी योजनाएं वो दिखेगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार, खासतौर से भजनलाल सरकार ने जो काम पिछले कुछ दिनों में किए हैं, उनकी चर्चाएं हैं। अब वो चर्चाएं और वो काम की को भुनाना जनता के बीच में जाकर वो बेहद अहम होगा कि किस तरह से उन कामों को भुनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनका आगमन जारी है। हम बता दें किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यालय भी गहमा गहमी है। मेरे कैमरा जर्नलिस्ट, मेरे सहयोगी विनोद गोस्वामी आपको दिखाएंगे कि किस तरह गहमा गहमी, क्योंकि टिकटार्थी जो है, जो लोकसभा का चुनाव में टिकट चाहते हैं, बिल्कुल उनके समर्थक हैं, वो भी बड़ी संख्या में कोर कमेटी के सदस्यों को अपना आवेदन देने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल योगेश जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा
और इसी बीच हम दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस में आवास पर लोगों ने मुलाकात की। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता दें कि बहरोड विधायक जसवंत सिंह, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस में, और आपको जानकारी दे दें कि बहरोड विधायक जसवंत सिंह, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम ने मुलाकात की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। तो इसके अलावा डीजीपी यूआर साहू की भी मंत्रणा और अन्य कई लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कुछ देर में मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना होंगे क्योंकि भाजपा कोर टीम बैठक में उनको जाना है, वहां वो मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ओटीएस में आवास पर लोगों ने उनसे मुलाकात की। बहरोड के विधायक जसवंत सिंह उनसे मिले और मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम ने भी उनसे मुलाकात की। इसके अलावा डीजीपी यूआर साहू की भी मंत्रणा, अन्य कई लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। और देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि भाजपा कोर कमेटी की बैठक है, वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। 12:30 बजे का वक्त बैठक के लिए रखा गया है। ऐसे में कुछ ही देर के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा रवाना होंगे। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें कि ओटीएस में आवास पर लोगों ने उनसे मुलाकात की। बहरोड के विधायक जसवंत सिंह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वो मिले, उनसे उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा मेड़ता के विधायक लक्ष्मण राम ने भी उनसे मुलाकात की। डीजीपी यूआर साहू की भी मंत्रणा, अन्य कई लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। और चलिए आपको सीधा लेके चलेंगे बीजेपी मुख्यालय और सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नौजवानों के लिए किसी विचार और जाति से इतर बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिनके ऊपर उनको, मुझे लगता है कि सही दिशा में उनको ले जाने की आवश्यकता है। और आज वो इस बात को स्वीकारता है कि भारत की यदि आर्थिक नीति मजबूत होती है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत में यदि दूसरे सेक्टर्स में यदि कोई तरक्की होती है। तो इसलिए नौजवानों को खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं और रोजगार, इन सब मुद्दों पर प्रबोधन की आवश्यकता है। इसलिए जो नए मतदाता हैं उनको पार्टी की रीति नीति और मोदी सरकार के कामकाज को ठीक तरीके से पहुंचाने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे, इस प्रकार बड़े नेता भी और आने वाले हैं, लगातार चुनाव बनने वाले हैं, तो उसको लेकर किसका करूं? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी और पार्टी ने जो कार्य योजना एक्शन प्लान बनाया था उसी का हिस्सा था। उसका आगाज बीकानेर से हुआ है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आए और बहुत जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से धरातल पर किस तरीके से हमें काम करना है आगामी लोकसभा की तैयारी के लिहाज से, उस बात का उन्होंने दिशा दी है, मार्गदर्शन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी भी आएंगे, एक सिलसिला शुरू होगा। देखिए, पार्टी की सफलता का कारण भी हम 3 से 303 तक पहुंचे, तो उसमें नेताओं की रणनीति, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, और ये खुद गृह मंत्री जी ने कहा कि आज यदि हम सत्ता में हैं तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है, लेकिन वो कार्यकर्ता बूथ पे फोकस करके काम करे और जिसकी चर्चा हुई अक्सर कि लाभार्थियों से पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, तमाम लोगों तक, तो नीचे के कार्यकर्ता की एक बड़ी भूमिका है। इसलिए क्लस्टर, लोकसभा, इस तरीके की हायरार्की पार्टी ने बनाई है जो मुझे लगता है कि वास्तव में कारगर होगी। 370 और 400 पार, इस आंकड़े को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छुएगी। तो देखिए, आपने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी सुना और पार्टी की सफलता का जिक्र किया और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मंत्र दिया है और जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है उनसे भी वो मिले। 25 की 25 सीटें बीजेपी जीते राजस्थान से, ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए तैयारी, आज कोर कमेटी की बैठक भी उसी के लिए। थैंक यू। और इससे पहले अगर बात करें तो हमने आपको वो भी सुनाया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने क्या कहा था। आपको जानकारी दी थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने हुकार भरी थी और निर्देश यहां पर साफ कर दी थी कि इस बार जो 25 की 25 सीटें हैं उनको लेकर अभी से जो रणनीति है वो बनानी है। इसके अलावा नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की थी। और फिलहाल तस्वीर आप देखिए, अर्जुन राम मेघवाल आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। आपको जानकारी दे दें कि थोड़ी देर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में
मौजूद रहेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल हम आपको जयपुर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए अर्जुन राम मेघवाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और जानकारी दे दी कि कुछ ही देर के अंदर जो बैठक है वो शुरू होगी। और अभी आपने सुना भी था कि अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा और 25 की 25 सीटों को लेकर कॉन्फिडेंस यहां पर उनकी बात में नजर आया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक और कुछ ही देर के अंदर जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। भाजपा मुख्यालय के अंदर ये बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक और केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर इस बैठक के अंदर रणनीति बनेगी। और फिलहाल देखिए आप देख पा रहे होंगे कि अर्जुन राम मेघवाल जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब यहां से रवानगी वो लेंगे क्योंकि उनको जाना है अभी भाजपा मुख्यालय। बैठक में वो शामिल होंगे और फिलहाल आप देखिए जयपुर एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठ के अब रवाना होते हुए नजर आएंगे।